नमस्कार मित्रों, सैर करने मैं चला तो दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डी पर पड़ा तो हड्डी के ये बयान थे। चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है गंगा पार यूट्यूब चैनल 2.0 पर। आज फिर एक बार मैं जितेंद्र कुमार, जो हिंदी प्रकरण की संधियां थीं उसमें जो छुटी हुई संधियां हैं उनको बताने के लिए आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कौन सी संधियां मैंने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, जिनमें से थी दीर्घ संधि, दूसरी थी यण संधि। दीर्घ संधि का सूत्र था अकाः सवर्णे दीर्घ, तथा दूसरी यण संधि थी जिसको पढ़ा था, जिस संधि का सूत्र था, इस यण संधि का सूत्र था इको यणच। और आज अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आदि गुणा। उसके बाद में पढ़ाऊंगा अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र होता है यचो अवा यावा। और लास्ट भेद है जो स्वर संधि का, वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरेच। सबसे पहले मैं देखता हूं गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि का क्या लक्षण है, इसका सूत्र क्या है? सूत्र लिखा भी है आदि गुणा। आदि गुणा अर्थात आदि, जिसके आदि में हो। आदि मतलब शुरुआत में हो, जिसके आ या आ मतलब छोटा आ हो या बड़ा आ हो। शुरुआत में अगर आ या आ, ह्रस्व या दीर्घ आ या आ, कोई भी वर्ण ह्रस्व या दीर्घ आ या आ आता है, और इसके बाद में यदि ई, उ, री, ली, आ या आ के बाद में ई, उ, री, ली, ये वर्ण आते हैं तो इनमें परिवर्तन होता है। देख लेते हैं एक बार। यदि आ या आ के बाद ई आती है तो ए में परिवर्तित कर देती है, तो ए में बदल जाती है। आ या आ के बाद ई आती है तो ए में बदल जाती है, और अगर उ आता है तो ओ में परिवर्तित हो जाता है। यदि आ या आ के बाद ई आती है तो ए में परिवर्तित होती है। आ या आ के बाद उ आता है तो ओ में परिवर्तित होता है। और अगर री आती है तो री का परिवर्तन अर में हो जाता है। री का परिवर्तन अर में हो जाता है। और अगर ली आती है तो ली का परिवर्तन अल में हो जाता है। ली का परिवर्तन अल में हो जाता है। परिभाषा भी यही कहती है, जिसके आदि में आ या आ आता है, उसके बाद अगर ई, उ, री, ली ये वर्ण आते हैं तो ई का ए, उ का ओ, री का अर तथा ली का अल में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से ग्राफ बना के मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए, और देख लेते हैं किस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं इनको। जैसे पहला उदाहरण हम लिखे रमेश। रमेश, रमेश एक शब्द है जिसमें दो पद शामिल हैं। अगर इनको हम अलग अलग करें तो इसका विच्छेद होगा रमा धन ईश। रमा धन ईश। यहां पर अगर देखें तो रमा आ निकल रहा है बड़े आ, और इधर है बड़ी ई। नियम हमारा कहता है यदि आ या आ के बाद अगर ई आती है तो ए का निर्माण हो जाता है। आ या आ के बाद ई आती है तो ए का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इन शब्दों को जब जोड़ा गया रमा धन ई ईश, तो आ धन ई मिलकर के ए का निर्माण कर दे रहे हैं। ए का निर्माण कर दे रहे हैं। रमा धन ईश बराबर बनेगा जाके रमेश। रमेश यहां पर ये नहीं था, लेकिन यहां पे जो ये की मात्रा आई है वो गुण संधि के कारण आई है। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगर आ जाए महेश। महेश अगर आता है तो इसका भी विच्छेद उसी प्रकार से करेंगे। महा धन ईश, यहां पर बड़ा आ है
प्लस के बाद बड़ी ई है और बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के ए का निर्माण कर देंगे, गुण के कारण ए का निर्माण कर देंगे। तो यहाँ पर ए का निर्माण होएगा, इसीलिए इन शब्दों को अगर जोड़ा जाएगा तो हमारा शब्द बनेगा महेश। महेश, समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। तीसरा अगर उदाहरण इसी प्रकार का देखें, गणेश, इसका भी विच्छेद अगर हम करें तो बनेगा गण धन ईश, गण आ। कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से तो बोला ही नहीं जा सकता, अर्थात ऋणा में कौन सा वर्ण छिपा है, मतलब छोटा आ छिपा है और इसके बाद बड़ी ई है और आ और ई मिलकर के ए का निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। नियम के आधार पर यदि आ या आ आता है, आदि में अगर आ या आ आता है और उसके बाद में अगर ई आती है तो ए का निर्माण हो जाता है। तो आ इसी प्रकार से आ आदि में आया, उसके बाद में ई आई है तो ए का निर्माण कर दे रही है। इसी प्रकार से बनेगा, इनको शब्दों को अगर जोड़ेंगे तो बनेगा गणेश। गणेश, इतना हमने समझ लिया। आ या आ के बाद अगर ई आती है तो ए का निर्माण हो जाता है। अगर आ या आ के बाद ऊ आता है तो ओ का निर्माण हो जाता है। जैसे एक उदाहरण है, इधर देख लेते हैं। महोत्सव, महोत्सव एक गुण संधि का उदाहरण है। महोत्सव, इसका अगर विच्छेद करेंगे हम तो महाधन उत्सव बनेगा, महाधन उत्सव बनेगा। अब यहां पर देखें तो बड़ा आ है, अब प्लस के बाद देखें अगर तो ऊ है और आ तथा ऊ मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं। आ या आ के बाद यदि ऊ वर्ण आता है तो ओ का निर्माण हो जाता है, इसीलिए आ और ऊ मिलकर के ओ का निर्माण करेंगे। इन शब्दों को अगर जोड़ा जाए महाधन उत्सव तो बनेगा जाकर के महोत्सव, शब्द हमारा बनेगा जाके महोत्सव। अगला उदाहरण देखें, यदि आ या आ के बाद री आता है तो अर का निर्माण हो जाता है। यदि आ या आ के बाद री वर्ण आता है तो अर का निर्माण कर देता है। उदाहरण के तौर पे देखें, री का पहला उदाहरण महर्षि। महर्षि एक शब्द है और महर्षि शब्द को अगर हम तोड़ें तो इसमें दो शब्द निकल करके आएंगे, एक महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब यहां पे वर्ण अगर देखें हम तो यहां पर है बड़ा आ और इधर साइड में है री। तो आ या आ के बाद अर्थात आ है और आ के बाद अगर री वर्ण आता है तो अर का निर्माण कर देता है। अगर इन शब्दों को जोड़ा जाए, महाधन ऋषि शब्द को जोड़ा जाए तो शब्द हमारा बनेगा महर्षि। महर्षि, अब अर कहां पे बन रहा, महाअर्षि, अर्थात अर का निर्माण कर दे रहा है महर्षि। इसी प्रकार से अगर देखें दूसरा उदाहरण इसका है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु एक उदाहरण है, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु शब्द का जब हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा वसंत धन ऋतु। वसंत धन ऋतु शब्द बनेगा और वसंत ता वर्ण में आ का उच्चारण छिपा है, अर्थात कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से तो बोला ही नहीं जा सकता। इसी प्रकार से ता अगर जब बोलेंगे तो छोटा आ इसमें छिपा हुआ है और उसके बाद में री वर्ण आया है और आ और री मिलकर के निर्माण करेंगे अर का निर्माण करेंगे। तो वसंत धन ऋतु जब इन शब्दों को जोड़ा गया
तो बना जाकर के वसंतर्तु। वसंतर्तु, एक बार इनको नीचे मिटा दे रहे हैं। वसंतर्तु। अगला उदाहरण देख लें। यदि आ या आ के बाद री वर्ण आता है, यदि आ या आ के बाद री वर्ण आता है तो अल का निर्माण हो जाता है। देखें एक बार इनको, अल का निर्माण हो जाता है। एक उदाहरण है तवलकारा। तवलकारा एक गुण संधि का उदाहरण है। इस शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो ये दो भागों में डिवाइड होगा। तब धन लिकारा, तब धन लिकारा, इन दो शब्दों में डिवाइडेशन हुआ इसका। वा में छिपा हुआ आ और प्लस के बाद में ली वर्ण, ली वर्ण। और नियम भी हमारा ये कहता है कि आ या आ के बाद अगर ली वर्ण आता है तो ली का अल हो जाता है। इनको अगर हम देखें तो इन शब्दों को अगर जोड़ा जाए तो तब धन लिकारा तवलकारा बनेगा। तवलकारा, तवलकारा, तब धन लिकाला तवलकारा। अल, यहाँ पे अल बन रहा है इसका, तवलकारा। गुण संधि के बारे में आप सभी लोग अवगत हो चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि देखते हैं। अयादि संधि का सूत्र है यचो अवा यावा। इनको मिटा दे रहे हैं एक बार। इस संधि का सूत्र है यचो अवा यावा, अयादि संधि। यचो अवा यावा। यचो अवा यावा इस संधि का सूत्र है। इसमें अगर देख लेते हैं हम कि यच, यच एक प्रत्याहार है। यच एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत वर्ण आते हैं ए, ओ, आए, आओ। ये चार वर्ण आते हैं, ए, ओ, आए तथा आओ। सीरियल से अगर कहें आप तो सीरियल से कह सकते हैं ए, ओ, आए, आओ। लेकिन सूत्र के आधार पर इसी प्रकार के पाए जाते हैं वर्ण। आयुणा रिल्ली का एवणा ए औ चा, आय औ चा, आयुणा रिल्ली का एवणा आय औ चा, इस प्रकार से पाए जाते हैं इसमें। तो इसी हिसाब से देख लेते हैं। संधि का नियम कहता है कि यदि इसके बाद ए, ओ, आय, औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है, कोई भी अचो, अच का मतलब स्वर होता है, अच का मतलब बताए थे स्वर होता है, कोई भी स्वर वर्ण आता है जो असमान रूप में हो, कोई भी स्वर वर्ण आता है तो परिवर्तन इसमें होता है। ए का आय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है तथा अय का आय हो जाता है। अय का इस प्रकार का आय हो जाता है और अव का आय हो जाता है। इस प्रकार से आय हो जाता है और अव का आव हो जाता है। देख लेते हैं एक बार। ए, ओ, आय, औ के बाद कोई अगर स्वर आता है तो ए आय में परिवर्तित हो जाता है तथा ओ अव में परिवर्तित हो जाता है और आय में परिवर्तित हो जाता है एवं आव में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं इसको हम। जैसे एक उदाहरण है नयन। नयन एक उदाहरण है। नयन एक शब्द है जिस शब्द को अगर हम तोड़ें तो बनेगा ने धन अनम। देख लेते हैं कि यदि ए के बाद कोई स्वर आया, ए के बाद कोई स्वर आया तो उसमें परिवर्तन क्या हुआ। ने में ए वर्ण है, उसके बाद में आ वर्ण है और ए के बाद अगर आ वर्ण आता है,
या कोई स्वर आता है तो परिवर्तन होता है आय में, तो आय में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इन दोनों शब्दों को जब जोड़ा गया, ने धन अनम, ने धन अनम शब्दों को जोड़ा गया तो शब्द बना हमारा नयनम। नयनम शब्द बनकर के आया। अब यहां पे आय कहां पे बन रहा है? न आए नम, इस प्रकार से शब्द बन रहा है नयनम। अगला उदाहरण देखें। अगला उदाहरण है, जैसे उदाहरण पवन। पवन, पवन शब्द को अगर हम तोड़ें तो पवन शब्द दो भागों में जब डिवाइड होगा तो इस प्रकार से होगा, पो धन अनह। पवना दो शब्दों में डिवाइड होगा, पो धन अनह। यहां पर ओ वर्ण है, इसके बाद में आ वर्ण है। यदि ओ के बाद, बोले ओ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो अव बना देता है, तो अव बना देता है। इसलिए ओ और आ को जब जोड़ा गया तो ये अव का निर्माण करेगा, और पो धन अना को जब जोड़ा गया तो ये पवना बनेगा, पवना, 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 अव शब्द यहां पे प अव अना। अगला उदाहरण देखें, तीसरा उदाहरण है इसी संधि का। जैसे एक उदाहरण नायक। नायक एक शब्द है, इस शब्द को अगर तोड़ा जाए तो नए धन अकह, नए धन अकह बनेगा, नए धन अकह बनेगा। अब यहां पे अगर देखें तो अय वर्ण है, और प्लस के बाद आ वर्ण है, और नए धन अका, अय धन आ जब जुड़ेगा तो नियम कहता है अय के बाद अगर कोई वर्ण, कोई स्वर आता है तो अय आय में परिवर्तित हो जाता है, तो अय आय में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए नए धन आका को जब जोड़ा गया तो ये आय में परिवर्तन करेगा, आय में, और नए धन आका जब जुड़ेगा तो नायका शब्द बनेगा, नायका। अब आय कहाँ पे बन रहा है? न आय का, नायका। अगला देखें। अगला उदाहरण है इसी संधि का, ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला उदाहरण है इस संधि का पावका। पावका, पावका शब्द को जब हम तोड़ेंगे, पावका शब्द का जब विच्छेद करेंगे हम तो पौ धन अकह, पौ धन अकह, पौधन अकह शब्द, पौ अलग हो जाएगा और अकह अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो अव वर्ण है, और इसके बाद अगर देखें तो आ वर्ण है। नियम हमारा कहता है यदि अयादि संधि में आदि में अगर आओ आता है और उसके बाद में कोई स्वर आता है तो आओ का निर्माण कर देता है। तो आओ के बाद आ वर्ण आया है, इसलिए ये आव का निर्माण कर देगा। इसीलिए इन शब्दों को जब जोड़ा गया पौधन अकह तो ये शब्द निकल करके आया नया पावका, पावका। अब यहां पर आव का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से हम समझ गए होंगे कि यदि ए, ओ, आय, आओ के बाद कोई स्वर आता है तो ए आय में परिवर्तित हो जाता है, ओ आओ में परिवर्तित हो जाता है, तथा आय में बदल जाता है और आओ में बदल जाता है। उदाहरण के माध्यम से मैंने उदाहरण भी बताए। नैनम, नैनम शब्द का विच्छेद किया तो ने धन आनम, नैनम शब्द बना। ए धन आ बराबर आय का निर्माण हो गया। पवन, पो धन अनः, पवनः। ओ धन आ बराबर अव का निर्माण हुआ, नायका। नय धन अकः, नय धन अकः। ए आय धन आ बराबर आय का निर्माण हुआ। अगर इसी प्रकार से देखें गायिका, गायिका शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो गायिका, जैसे नायिका हुआ उसी प्रकार से गायिका हो जाएगा। तो गए धन अका हो जाएगा, गए धन अका हो जाएगा। अब यहां पर अय है और उसके बाद में आ है तो निर्माण करेगा अय धन आ मिलकर के आय का निर्माण करेंगे,
आय का निर्माण करेंगे, गाय का शब्द बनेगा। मैंने संधियां अभी तक पढ़ी हैं। दीर्घ संधि जिसका सूत्र था आकाश वर्णे दीर्घा। दूसरी संधि पिछले वीडियो में पढ़ी थी जिसका सूत्र था, जो यण संधि थी जिसका सूत्र था इको यणचि। और अगली संधि आज पढ़ी हमने गुण संधि जिसका सूत्र है आदि गुणा। आदि गुणा का एक बार फिर बता दे रहा हूं। आदि गुणा, यदि आदि का मतलब आदि, आज इसके आदि में हो ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, आज इसके दीर्घ में होता है और उसके बाद में यदि ई उ री वर्ण आते हैं तो ई का परिवर्तन ए में हो जाता है, उ का परिवर्तन ओ में हो जाता है, री का परिवर्तन अर में हो जाता है तथा ली का परिवर्तन अल में हो जाता है। ये गुण संधि का नियम था। उसके बाद में हमने पढ़ा अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र होता है यचो अयवा यावा। यचो अयवा यावा, जिसका नियम था ए ओ अय औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए आय में परिवर्तित हो जाता है, ओ अब में परिवर्तित हो जाता है, आय में परिवर्तित हो जाता है। और आओ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।